कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड की प्रश्नावली 5C के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित व्यंजकों में a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। इस तरह के व्यंजकों को हमें छांटना है प्रश्न संख्या 1 में, जिसमें पहले पद का वर्ग हो, तीसरे पद में भी पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग और बीच में जो दूसरा पद है वो पहले और तीसरे पद के गुणनफल का दुगना हो। तो जैसे ये पहला सवाल दिया गया है a की घात 2, तो a की घात 2 किसका वर्ग होता है? a का वर्ग होता है। प्लस 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। तो सबसे पहले हम उन दो संख्याओं को वर्ग के रूप में लिखेंगे। पहले दो संख्याओं को वर्ग के रूप में लिखेंगे, तो a का वर्ग आ गया है, 4 का वर्ग 16 है। अब बीच में आना चाहिए 2 की गुणा पहले वाले पद से और इस तीसरे वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए हमारा दूसरा पद। तो पर हम यहाँ देखते हैं 4 दूनी हो गए हैं 8। अगर इस पद को देखें 4 दूनी 8a, पर हमारे सवाल में क्या है 10a, तो ये इसके जैसा नहीं आया है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया व्यंजक, अतः दिया गया व्यंजक व्यंजक a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 के रूप में नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसका मध्य पद उसके जैसा नहीं आया है। अब अगले सवाल को देखते हैं। x की घात 2 माइनस 5x प्लस 4। तो हम इस व्यंजक में सबसे पहले कोई दो संख्याओं को वर्गों के रूप में लिखेंगे। तो x की घात 2 किसका वर्ग होता है? x का वर्ग होता है। इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2 प्लस 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। बीच वाले पद में यहाँ माइनस का चिन्ह है, पर हमें यहाँ दोनों चिन्ह, तीनों संख्याएं कैसी हैं? प्लस की लानी है। a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, पर यहाँ पर तो माइनस है, तो यहाँ हमारा आना चाहिए था प्लस 2 की गुणा पहले पद से x से, 2 की गुणा तीसरे पद से 2। तो 2 दूनी 4x, तो यहाँ बनेगा हमारा 4x। तो प्लस का 4x होता तो यह व्यंजक भी इस रूप में होता, वरना ये इस रूप में नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः यह a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है x की घात 2 प्लस 10x प्लस 25। तो कोई सी दो संख्याओं को वर्ग के रूप में लिखेंगे। x की घात 2 वर्ग होता है x का, 25 वर्ग होता है 5 का। तो दो वर्ग संख्याएं हमें मिल गई हैं। प्लस 2 की गुणा करेंगे हम पहले वाले पद से और गुणा तीसरे वाले पद से। तो ये अगर इस बीच वाले पद की गुणा करें, 5 दूनी 10 और x, तो आ गया है प्लस का 10x, यहाँ भी प्लस का 10x है। तो ये हमारा a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 के रूप में है। तो हम लिख देंगे अतः यह a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 के रूप में है, रूप में है। अब अगले सवाल को देखते हैं। 49 m की घात 2 प्लस 140 mn प्लस 100 n की घात n, 100 n की घात 2। अब 49 m की घात 2 किसका वर्ग होगा? 7 का वर्ग होता है 49 और m का वर्ग होता है m की घात 2। तो 49 m की घात 2 को हम लिख सकते हैं 7 m की घात 2 प्लस 100 n की घात 2 को हम लिख सकते हैं 10 n की घात 2, क्योंकि 10 का वर्ग 100 हो जाएगा और n की गुणा n से करेंगे n की घात 2। बीच में आना चाहिए 2 की गुणा पहले पद से 7m से गुणा तीसरे पद 10n से। अब गुणा करके देखते हैं कि ये बीच वाला पद बन रहा है या नहीं। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 ढाई 140, m की गुणा n से करेंगे mn।
तो ये आ गया है प्लस का 140 mn और यहाँ भी प्लस का 140 mn है। तो हम लिख देंगे अतः यह ए की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2 के रूप में है, के रूप में है। ये हो गया है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 1 समाप्त होती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब हमें व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर इसको हम बनाएंगे ए की घात 2। हमने अभी एक व्यंजक पढ़ा है ए की घात 2 प्लस 2ab, व्यंजक पढ़ा है हमने ए प्लस बी का वर्ग। अगर दो, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा है ए प्लस बी कोई दो संख्याओं के योग का पूर्ण वर्ग बराबर होता है। प्रथम पद, अगर कोष्टक में हमें दो संख्याएं दी गई हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो पहली वाली संख्या का वर्ग प्लस दो की गुणा करेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या से प्लस दूसरी वाली संख्या का वर्ग। अगर ऐसा व्यंजक बनता है ए की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2, तो उसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का वर्ग। तो यहाँ ए की घात 2 किसका वर्ग है? ए का वर्ग है, तो इसे ए की घात 2 लिख सकते हैं। प्लस एक वर्ग होता है एक का, तो बीच वाला पद हम देखते हैं दो की गुणा करेंगे पहले पद ए से और फिर गुणा करेंगे एक से। अब देखते हैं बीच वाला पद बनेगा या नहीं। तो दो की गुणा एक से करने पर आ जाएगा दो और ए का वर्ग ए की दो, एक का वर्ग। तो इस व्यंजक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये व्यंजक कुछ इस तरह है, पहले पद का वर्ग तीसरे पद में, पहले पद का वर्ग दो की गुणा पहले पद से तीसरे पद से प्लस तीसरे पद का वर्ग। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे, देखो यहाँ ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान पर है एक, तो यहाँ आ जाएगा ए के स्थान पर ए है, ए बी के स्थान पर आ जाएगा एक और उसका पूर्ण वर्ग। और ए प्लस वन की घात दो है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं दो बार, ए प्लस वन पहले कोष्टक में और ए प्लस वन दूसरे कोष्टक में। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। अब अगले सवाल पर चलते हैं। 36 प्लस 12x प्लस एक्स की घात 2। तो 36 की संख्या जो है किसका वर्ग है? वो 6 का वर्ग है, प्लस का चिन्ह। फिर x किसका वर्ग होता है? x वर्ग होता है x, x की घात 2 वर्ग होता है x का। बीच में आना चाहिए दो गुणा पहला वाला पद 6 और दूसरा पद x, बीच में प्लस है। अब देखते हैं इनकी गुणा करके 12x आया है? नहीं, 6 दूनी हो जाएंगे 12 और उसके साथ x। तो ये बन गया ए की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2। तो ये कुछ ऐसे बन गया है ए की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2 और ये बराबर होता है ए प्लस बी के पूर्ण वर्ग के बराबर। तो हमारे सवाल में ए के स्थान पर 6 है और बी के स्थान पर x है, तो यहाँ जाएगा 6 प्लस x और उसका पूर्ण वर्ग। और इस कोष्टक की घात 2 है, तो इस कोष्टक को हम लिख सकते हैं गुणा में दो बार। तो ये हो गए इस प्रश्न के गुणनखंड। अब अगला सवाल देखते हैं। 4c की घात 2 प्लस 4c प्लस 1। तो 4c की घात 2 किसका वर्ग होगा? 2c का वर्ग, 2c की घात 2 प्लस 1 किसका वर्ग होता है? 1 का वर्ग होता है। और बीच वाला पद जो होगा दो की गुणा करेंगे हम पहले पद 2c से और गुणा करेंगे दूसरे पद 1 से। अब देखते हैं कि पहले बीच वाला पद बन रहा है या नहीं। तो दो दूनी चार, चार की गुणा 1 से करेंगे 4 ही आएगा और 1 c। तो ये हो गया ए की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2। तो ये भी ऐसे ही बन गया है ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी के पूर्ण वर्ग के बराबर। तो हम यहाँ पर हमारे प्रश्न में ए के स्थान पर है 2c, 2c और बी के स्थान पर है 1, तो 2c प्लस 1 का पूर्ण वर्ग आ जाएगा। और इस कोष्टक को लिख देंगे हम दो बार, 2c प्लस 1 और 2c प्लस 1। ये हो गया हमारे प्रश्न का गुणनखंड। अगला सवाल है। चार 36x की घात 2 प्लस 60x प्लस 25। तो 36x की घात 2 किसका वर्ग होगा? 36 तो वर्ग होता है 6 का और x की घात 2 वर्ग होता है x। 6x की घात 2 प्लस और 25 वर्ग होता है
5 का। बीच में आना चाहिए 2 गुणा ये पहला पद 6x और ये दूसरा पद 5। अब गुणा करके देखते हैं बीच वाला पद बन रहा है या नहीं। 5 दूनी 10 और 10 ढाई 60x। ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का पूर्ण वर्ग। a के स्थान पर है 6x और b के स्थान पर है हमारा 5। तो 6x प्लस 5 का पूर्ण वर्ग और कोष्टक की घात 2 है तो इस कोष्टक को हम लिख सकते हैं 2 बार गुणा में। ये हो गया इस प्रश्न का गुणनखंड। अगला सवाल है 9x की घात 2 प्लस 6x प्लस 1। तो 9 वर्ग होता है 3 का, x की घात 2 वर्ग होता है x का। तो 3x का अगर हम वर्ग करेंगे तो 9x की घात 2 आ जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1। बीच में होना चाहिए 2x गुणा पहला पद 3x और गुणा दूसरा पद 1। 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और x आ जाएगा। तो इस व्यंजक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और ये बन गया है हमारा एक सूत्र a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो आ जाएगा a के स्थान पर 3x प्लस b के स्थान पर 1 और उसका पूर्ण वर्ग। इस कोष्टक को 2 बार लिख देंगे गुणा में x प्लस 1 3x प्लस 1। ये हो गया हमारे प्रश्न का गुणनखंड। प्रश्न संख्या 3 का पहला सवाल है x की घात 2 प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। तो x की घात 2 वर्ग होता है x का वर्ग प्लस 1/4 वर्ग होगा 1/2 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4। बीच में आना चाहिए हमारा 2 गुणा पहला पद x और दूसरा पद 1/2। अब हम देखते हैं 2 से 2 कट जाएगा बचेगा x, तो बीच में x ही आ रहा है। तो ये बन गया है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो a के स्थान पर आएगा x प्लस b के स्थान पर आएगा 1/2 उसका पूर्ण वर्ग। इस कोष्टक को फिर से हम 2 बार लिख देंगे गुणा में और ये हो जाएगा हमारे सवाल का गुणनखंड। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा प्रश्न है p की घात 2 प्लस 5p प्लस 25/4। तो p की घात 2 वर्ग होगा p का प्लस 25/4। 25 वर्ग होता है 5 का, 4 वर्ग होता है 2 का। तो 5/2 का वर्ग हो जाएगा 25/4। बीच में आना चाहिए 2 गुणा पहला पद p दूसरा पद 5/2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 5 की गुणा p से करेंगे 5। बीच वाला पद आ गया है। तो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो पहला पद p प्लस दूसरा पद 5/2 का पूर्ण वर्ग। इस कोष्टक को 2 बार लिख देंगे हम गुणा के रूप में। p प्लस 5/2 p प्लस 5/2। ये हो गया हमारे प्रश्न का गुणनखंड। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 5C समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम 5D के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।